डॉक्टर, जिसे हमारे समाज में भगवान का रूप माना जाता है। हाँ, ये वही डॉक्टर हैं जो हमारी जान बचाती हैं। ये वही डॉक्टर हैं जो मौत के मुंह से हमें खींच लाती हैं। ये वही डॉक्टर है। वो भी तो एक डॉक्टर थी, फिर उसकी जान कैसे सस्ती हो गई? जो दूसरों के दर्द को ठीक करती थी, आज उसकी आवाज तक नहीं सुनी जा रही। पर सोचिए ना, क्या दूसरों का दर्द दूर करने वालों के दर्द का इलाज जरूरी नहीं? नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राव। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अभया के साथ पहले रेप और फिर हत्या ने सबको झकझोर दिया था। न्याय की गुहार संसद से सड़क तक, सड़क से सियासत तक पहुंची, लेकिन अभी तक अभया को न्याय नहीं मिला। लेकिन इस बीच अभया के माता पिता ने पहली बार पुलिस के रवैये को लेकर अपनी पीड़ा को खुलकर जाहिर किया है। अभया के माता पिता ने कहा कि कोलकाता पुलिस के डीसी नॉर्थ ने मुझे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन हमने मना किया। सोचिए किस हद की मानसिकता है प्रशासन में रह रहे लोगों का, जिनकी बेटी लगातार 36 घंटे बिना आराम किए लोगों के दर्द को कम कर रही थी। उसे कहां पता था कि अगले ही पल उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे वो बच नहीं पाएगी। उस माँ बाप को कहां पता था कि जिस बेटी का वो इंतजार कर रही है वो किसी कपड़े में टुकड़ों में लहूलुहान मिलेगी। और ये पुलिस प्रशासन हर दिन झूठ बोलता रहा। आखिर पीड़िता के माता पिता को कौन जवाब देगा? पीड़िता अभया के चाचा ने भी कहा कि उन्होंने हमसे सफेद कागज पर दस्तखत करने को कहा। हमने मना कर दिया, हमने कागज फाड़ दी। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर कांड को करीब 1 महीने का वक्त गुजर गया है, लेकिन इस मामले में अभी कोई ठोस खुलासा नहीं हो पाया है। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि हमारी बेटी इस अस्पताल में खत्म हो गई। हम चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। हमारे पास कई सवाल हैं। सुबह 11 बजे उन्होंने मुझे बताया कि उसने आत्महत्या कर ली। हमें उसे देखने में 3 घंटे लग गए। 3 घंटे। हमने पुलिस से उसे देखने के लिए विनती की। उन्हें पोस्टमार्टम करने में देरी क्यों हुई? पीड़िता के पिता ने कहा कि शाम 6:40 से 7 बजे तक मैंने एफआईआर दर्ज की। उन्होंने एफआईआर दर्ज में देरी की। उन्होंने अप्राकृतिक मौत क्यों दर्ज की? पीड़िता के पिता ने कहा कि हम 12 से 7 बजे तक वहां थे, लेकिन अस्पताल में हमसे बात नहीं की। उन्होंने हम पर बहुत दबाव बनाया। हम घर वापस चले गए। वहां 400 पुलिस वाले थे। हमें शव जलाना पड़ा। मेरी बेटी मर गई। हमें नहीं पता ये सब किसने किया। पीड़िता के पिता ने कहा कि हम शव रखना चाहते थे, मगर जल्दबाजी में उसे जला दिया गया। बहरहाल, अफसोस राजनीति इस बात को देखकर की जाती है कि बलात्कार किस राज्य में हुआ है। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरती है, सत्ता पक्ष विपक्षी पर राजनीति करने का आरोप लगाती है। आंकड़े खंगाले जाते हैं और ये देखा जाता है कि जिस राज्य में बलात्कार हुआ है उस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। जरूरत है कि न केवल कानून बने, बल्कि उस कानून को अमल में लाया जा सके, ताकि इस जघन्य अपराध पर अंकुश लग सके। आखिर कौन इंसाफ करेगा उन बेशर्म मानसिकता का जो देश में एक दिन में 87 रेप रोज होते हैं? आखिर बेटियों को कौन बचाएगा इन मानसिकता से भरे दरिंदों से? समाज अपने कुत्सित विचारों को छुपाने के लिए कभी लड़कियों के कपड़ों, कभी उसके स्वतंत्र व्यवहार का सहारा लेता है, कभी उसके रात में बाहर होने पर इल्जाम डालता है। पर जिस समाज में 6 साल की बच्ची और 60 साल के बुजुर्ग में कोई फर्क नहीं रहता हो, वहां क्या वजह बताई जाए ऐसे अपराध? हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही अभया को न्याय दिलवाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।